वेलकम टू ज़रीना जीजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार और बिल्कुल आसान स्टेप्स के साथ सिंगापुरियन राइस। स्टेप्स इसके कुछ ज़्यादा हैं लेकिन ये बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत अच्छे टेस्ट के साथ आपको एक अच्छी चीज़ मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो चावल, एक मैंने लीमू लिया है, ये मैं चावलों के अंदर डालूंगी, इससे बहुत खिले खिले से रहेंगे। इसका जूस डालूंगी। 2 मैंने टेबल स्पून जो है वो मैंने नमक लिया है और एक मैंने पैकेट लिया स्पैगेटीज का। 5 से 6 टेबल स्पून हमारे यूज होंगे तेल के। तो चलिए सब में पहले हम इसको बॉईल करते हैं। अच्छा देखिए स्पैगेटीज का पानी हमारा बॉईल हो गया। अब हम इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून नमक और साथ में हम डालते हैं अपनी स्पैगेटीज। ये 5 से 7 मिनट में बॉईल हो जाएंगे, फिर हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। चले देखें ये भी पूरी हमारी तैयार हो गई हैं और ये गल भी गई हैं। तो चले हम इसका पानी निकाल लेते हैं। इसके ऊपर ठंडा पानी अच्छी तरह से गुजार लेते हैं ताकि एक आपस में चिपके नहीं। अब हमारा चावल का पानी भी बॉईल हो चुका है। अब हमने डाला इसमें 2 टेबल स्पून नमक और साथ में हम डालेंगे इसमें लीमू। चावल मैंने 20 मिनट तक भिगोए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने डाला क्योंकि खुला पानी है। अब ये तकरीबन हमें लगेंगे 10 से 12 मिनट चावल को बॉईल होने में। तो तब तक हम अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं। चलिए तो हमने जो सॉस बनाना है उसके लिए मैंने लिया है 4 टेबल स्पून मायोनीज, 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस और 2 टेबल स्पून ही मैंने लिया है टमाटो सॉस। ये हमारे पास वाइट विनीगर है। हम इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं और अपना सॉस तैयार कर लेते हैं। और इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें तो आपका बहुत मज़ेदार सा ये सॉस बनेगा जो आपके सिंगापुरियन जो राइस है उसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगा। सॉस हमारा तैयार हो गया। ये भी देखें एक कनी हमारी रह गई है, बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। चलिए इसका पानी निकाल के हम इसको दम पे रखते हैं। अच्छा पानी हमने अच्छी तरह निकाल लिया है। अब हम इसको कम से कम 10 मिनट दम पे रखेंगे। दम पे रखने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। हमारे जो चावल हैं हमें बिल्कुल अलग अलग मिले, खिले खिले से। चलिए कम से कम 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है, पूरा ऊपर से फैला के। अब इसको हम दम पे कर देते हैं। अब बारी है हमारी चिकन की। यहाँ मैंने 350 ग्राम जो है वो चिकन लिया है। ये देखिए इस तरह स्ट्रिप्स में इसको काट लिया। और इसके लिए जो हमने मसाले लिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, काली मिर्ची 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून एंड जिंजर पाउडर जो है 1 टीस्पून। या मैंने लिया है चिली सॉस 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस। 1 कप में इसमें अनियन यूज़ करूँगी। ग्रीन अनियन है, वाइट वाला पार्ट हम इसमें चिकन में यूज़ करेंगे और ग्रीन वाला हम बाद में। 5-6 जवे मैंने लहसुन के काट लिए हैं बारीक। हाफ मैं इसमें लेमन यूज़ करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने वाइट सिरका लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने सोया सॉस लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो ऑयल है ये मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल यूज़ करूँगी। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। अब इसे कम से कम 4 टेबल स्पून जो है हम ऑयल डालेंगे। इसके साथ हम डाल देते हैं गार्लिक। इसको हल्का सा हम ब्राउन करते हैं, बस 30 सेकंड तक देते हैं इसको। चले ये हमने जो अनियन लिया था ग्रीन, उसका वाइट पार्ट हम इसमें डाल रहे हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें हमारी चिकन। चिकन को हम जब तक पकाएंगे इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ये वाइट हो जाए। दो 3 मिनट लगेंगे इसको वाइट होने में, इसके पानी के ड्राई होने में। बहुत मज़े की रेसिपी है ये। अच्छा देखिए वाइट होना शुरू हो गई है ये।
थोड़ी लेंथी है, टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत मज़े की रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आती है। स्पेशली मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है, उसकी फरमाइश पे आज भी ये बन रही है। चले देखिए 3 मिनट हो गए हमें इसे बनाते हुए। पानी तकरीबन इसका जल चुका है चिकन का। इसमें डालते हैं हमारे स्पाइसेस जो हमने लिए हैं। चले 1 मिनट ये भी हो गया मसाले डाले हुए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अपना फ्लेम थोड़ा स्लो करते हैं और इसके ऊपर हम लिड लगाते हैं ताकि अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसमें डालते हैं जो हमने लिया था 1/2 कप गार्लिक चिली सॉस। इसको तैयार कर लेते हैं। तो चिकन हमारी इस तरह से, बस हम 1 मिनट के अंदर हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चलिए इसके साथ ही जो हमने 1/2 लेमन लिया था उसका जूस डाल देते हैं। तो चिकन हमारा रेडी है बिल्कुल। और हम बनाते हैं अपनी वेजिटेबल। 2 मैंने जो ली थी शिमला मिर्ची ली थी, 2 ही मैंने गाजर ली थी और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है छोटे साइज़ की। और यहाँ मैंने अनियन का वाइट पार्ट जो है वो मैंने चिकन में यूज़ कर लिया और ग्रीन जो है हम अपने स्पैगेटीज़ के साथ, वेजिटेबल के साथ यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून तकरीबन मैं तेल इस्तेमाल करूँगी इसमें। 1 टेबलस्पून जो है वो चिली सॉस है, 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस है और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्ची ली है। तो 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ भी सॉल्ट लिया है क्योंकि हमने जो चिकन पाउडर डाला है उसमें भी सॉल्ट होता है, तो इस वजह से हमें जो नमक का ख़ास ध्यान रखना है। अगर हम चिकन पाउडर डाल रहे हैं तो नमक हमें उसमें से कम ही इस्तेमाल करना है ताकि ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। हम इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल। चले ऑयल हमारा गर्म हो गया। डालते हैं इसमें लहसुन, हमारी गाजर हमने सब में पहले डाल दी है, इसलिए थोड़ी सख्त होती है और पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए हमने इसको सब में पहले डाला। अब हम इसके साथ डालते हैं हमारी शिमला मिर्ची, अच्छा अब बारी है हमारी बंद गोभी की। इसको तकरीबन 2 मिनट तक हम पकाते हैं ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसी के साथ हम अपने डाल देते हैं जो हमने काली मिर्ची और नमक लिया था। और अब बारी है हमारे स्पाइसेस की जो हमने लिए हैं। ये हमने लिया है वाइट सिरका, ये हमने लिया है चिली सॉस, सोया सॉस। मैंने इससे पहले चिकन फ्राइड राइस बनाए थे जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए थे। शुक्रिया उसको पसंद करने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। अब हम इसमें डालते हैं अपने स्पैगेटीज़। तो थोड़ा सा हम 2 चम्मच के साथ ऊपर नीचे करते हैं, फिर और डालते हैं। अच्छा, स्टेप्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो बारी है हमारी असेंबलिंग की। सब में पहले हम बेस में अपने राइस डालते हैं जो हमने आपको बताया था जब बॉईल किए थे। आपके पास अगर चावल उबले हुए पहले से पड़े हों तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। चावल हो गए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी स्पैगेटीज़ प्लस वेजिटेबल। अच्छा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा सॉस डालेंगे जो हमने बनाया है ताकि हमारी जो सॉस का फ्लेवर है वो यहाँ भी रहे। अब बारी है हमारे चिकन की। चले अब एक लेयर जो हमें वो अपने स्पैगेटीज़ की डाल देते हैं। चले अब बारी है हमारा तड़का तैयार करने की। इसको हमने गोल्डन करना है, अब इसको कच्चा नहीं छोड़ना क्योंकि हम इसकी जो स्लाइसेस हैं छोटे छोटे ये उसके ऊपर डालेंगे। इसके साथ ही हम अपनी मिर्ची भी डाल देते हैं ताकि एक साथ ये सारे गोल्डन हो जाएं।
और साथ ही हम थोड़ी सी हरी प्याज भी डाल देते हैं। चलो तड़का हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम डालते हैं इसके ऊपर तड़का जो हमने तैयार किया था। हरी मिर्ची, हरी प्याज और हमारा लहसुन जो हमने स्लाइसिस किया था। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू के साथ हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर वापस हम डालते हैं हमारी थोड़ी सी टॉपिंग जो हमने सॉस बनाया था। तो तैयार है हमारे मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस, जो कि बहुत इजी है। आप फॉलो कीजिएगा मेरे एक एक स्टेप को, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।